राजा की मृत्यु हो गई, यमराज के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि जीवन पर्यंत पाप कर्म किए। यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने कहा कि बताओ तुमने कोई अच्छा कर्म किया क्या? तो कहा महाराज केवल एक ही कर्म किया है कि एक दिन मैंने जो गजरा है वह भगवान के चरणों में थे। तो कहा मांगो क्या चाहता है? तो कहने लगा मैं एक दिन में इंद्र की आसन पर बैठना चाहता। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने बोलकर भेजा। इंद्र की सिंहासन पर बैठ गए। अब इंद्र की सिंहासन पर बैठे तो कहते हैं जब कुर्सी मिल जाती है माया भूल जाते कि काय के लिए। कुर्सी मिलने के पहले बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें होती है, जब कुर्सी मिल जाती तो कुछ याद नहीं रहता। तो वही राजा बलि के साथ शुक्राचार्य जी ने भेजा किस लिए था कि वहां पर जाकर तुम केवल यही कहना कि मैं ये जो राज्य है वह अपने गुरु को समर्पित करता। अब जब राजा बलि पहुंचे तो सब कुछ भूल गए। अप्सराओं से कहने लगे नृत्य करो, मुझे भोजन बना कर लाओ, मुझे भोजन कराओ। शुक्राचार्य जी कहने लगे बताओ मैंने इसे किस लिए भेजा? तुरंत एक ही मिट्टी का ढेला उठाया और मिट्टी का ढेला उठाकर राजा बलि के मस्तिष्क पर, जैसे ही मस्तिष्क पर मारा तो जो अकलें थी ना वह ठिकाने पर आ गई। और ऐसे ही मिट्टी का ढेला भगवान हमको भी मारते जो हमारी अकलें ठिकाने आती, पर ऐसा मारते हैं कि वह दिखता नहीं है, पर समझ में आ जाता कि भगवान ने हमें मार दिया। राजा बलि को समझ में आ गया, कहने लगे कि आज जो है मैं तीनों लोक का राज्य जो है मेरे गुरु शुक्राचार्य जी को देता हूं। तुरंत संकल्प कर दिया और इंद्र जो है अपने राजपाट से पुनः विहीन हो गए। राजा बलि को सम्राट बना दिया गया। अब राजा बलि ने देवताओं से सारा राजपाट जो था छीन लिया। माता अदिति के मन में बड़ा दुख हुआ। आज माता अदिति जो है अपने गृह में, अपने महल में उदास बैठी हुई, शांत बैठी। भगवान श्री कश्यप ने पूछा कि माता अदिति क्या बात है, आजकल आप कुछ उदास दिखती हो, पूजा पाठ सही नहीं चल रहा क्या? कहा महाराज जिस माँ के पुत्रों के जीवन में संकट आवे वह माँ खुश कैसे रह सकती? क्यों? क्योंकि हमारे देवताओं का जो राजपाट था, पद था, वह सब राजा बलि ने छीन लिया। दैत्यों ने छीन लिया। कितने संकट की बात है कि मेरे पुत्र जो है दर दर मारे भटक रहे हैं। भगवान कश्यप ने अदिति को समझाया है कि हे देवी, इस संसार में कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता है? इस संसार में कोई किसी का नहीं, केवल परमात्मा ही है व्यक्ति। इसलिए परमात्मा को अपना मानो। माता अदिति कहने लगी कि हे प्रभु, पुत्र के जीवन में यदि संकट आवे तो माँ के हृदय को कितना कष्ट होता है वह आप नहीं समझ सकते। भगवान कश्यप ने कहा कि देवी आप चाहती क्या हो, बताओ तो सही। कहा प्रभु मैं यह चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसा बुद्धिमान पुत्र हो जो तीनों लोगों को लाकर मेरे पुत्रों को प्रदान कर दे। तो कहा देवी सुनो, मैं तुम्हें 12 दिन का पयोव्रत बताता हूँ, पयोव्रत करना। वह कब प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक पयोव्रत करना होगा। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पयोव्रत किया जाता है। प्रातः काल जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, भगवान का पूजन करना, भगवान की स्तुति करना। यदि तुम इस मंत्र का नियमित जप करोगी तो मुझे लगता है कि भगवान तुम्हारे घर पुनः पधारेंगे। माता अदिति ने व्रत प्रारंभ कर दिया और इधर जो है सारे देवता रोते रोते नारायण भगवान के हाथ है। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहने लगे प्रभु बहुत बड़ा संकट आ गया हम पर, आप हमारी रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि राजा बलि जो तीनों लोगों का सम्राट बन चुका है। भगवान कहने लगे सुनो, इस समय राजा बलि पर गुरु कृपा हो गई और इस समय यदि राजा बलि से मैं भी युद्ध करूंगा तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा। यदि आप मेरी शरण में आए हो
तो सुनो, आपकी माता जो अदिति है वह व्रत उपवास व्रत का पालन कर रही है, और मैं उनको भी आश्वासन दे चुका हूँ, परंतु इतना जरूर है कि मैं स्वयं माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान बनकर आऊंगा और राजा बलि के यहाँ जाकर अपना हाथ पसारूंगा और तीनों लोगों को बच्चा मिलेगा। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की, देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए नारायण भगवान वामन भगवान के रूप में माता अदिति के गर्भ में आए। सुंदर भाद्रपद का महीना चल, और देखिए ये भादव का महीना कुछ अच्छा ही महीना कहा गया। क्यों? क्योंकि कन्हैया सरकार का अवतार भी भादव के महीने में हुआ, बलराम जी का अवतार भी भादव के महीने में हुआ, और वामन अवतार भी जो है भादव के महीने में हुआ। किशोरी राधा रानी का अवतार भी जो है भादव के महीने में ही हुआ है। और यहाँ तक कि श्री सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी वह भी भाद्रपद के महीने में ही सुनाई। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में आज जो है प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। बड़ी सुंदर झांकी वामन भगवान की, मंगलमय स्वरूप है। छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ है, छोटा सा मुखार बिंद है। जैसे ही वामन भगवान का अवतार हुआ, देवताओं ने मिलकर वामन भगवान का स्वागत किया, नमन किया, चरणों में वंदन किया। माता अदिति ने भगवान को कौपिन पहनाए, बृहस्पति ने आकर वामन भगवान को जनेऊ धारण करवाया, दशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल अर्पित किया और सप्तऋषि अर्पित। उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया, कलाओं समर्पित की है। और कहते हैं बाल गोपाल जो वामन भगवान है, वामन भगवान जो है सुंदर श्रृंगारित होकर अपने हाथ में कमंडल लेके भिक्षा पात्र लेकर आज भिक्षा मांग रहे हैं। जो भी भिक्षा मिली अपने गुरुजी को देने आगे बाबा, क्योंकि जब ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो भिक्षावृत्ति मांगने के लिए कहा जाता है, और जब भिक्षावृत्ति मांगते हैं तो जो कुछ ही मिलता है वह अपने गुरु को समर्पित करता है। तो आज वामन भगवान भी भिक्षावृत्ति जो थी उसे समर्पित करने आए, तो गुरुजी ने कह दिया देखो हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, हमें भिक्षा क्या चाहिए, यदि भिक्षा देना ही चाहते हो तो जाओ राजा बलि के यहाँ जाकर 3 लोग जो है भिक्षा में दी। गुरु की आज्ञा का पालन करके वामन भगवान जो है राजा बलि के यहाँ चले जा रहे। यज्ञ मंडप की और राजा बलि के यहाँ तो अब यज्ञ चल रहा है। वामन भगवान जो है राजा बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं। जैसे राजा बलि ने दूर से वामन भगवान को आते देखा, भगवान की सुंदर झांकी को निहार रहा है राजा बलि, और अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से हाथ जोड़कर कहने लगा कि गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात सूर्य भगवान जो है मेरे यज्ञ मंडप में पधार रहे। बड़ा सुंदर भाव लेते हुए राजा बलि जो है भगवान का दर्शन कर रहा है। बावन प्रभु को देखते ही राजा बलि जो है खड़े हो गए, बड़ा सुंदर स्वागत किया, और राजा बलि के द्वार पर बावन भगवान जो है खड़े हुए हैं, और राजा बलि जो है बड़ी सुंदर स्तुति करता है, बोले वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्ति भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान,
भगवान भगति भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे झोली तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी सांस भगति भर दे रे झोली भगति भर दे रे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोली डोले उठी है घर की सारी एक गोगन है सारा डोले उठी है सारी धरती है डोला गगन है भीख मांगने आया तेरे घर भीख मांगने आया तेरे घर जग का पालनहारा रे जग का पालनहारा मैं आज तेरा मेहमान की करके मुझसे जरा पहचान भगति भर दे रे झोली भगति भर दे रे झोली तेरी बारी खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोली तेरी बारी खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोली
बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि भवन कबीर बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि भवन कबीर बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि भवन कबीर बनाए राजा बलि के द्वारे आए। छोटे हाथ छोटे छोटे पाँव उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि भवन कबीर बनाए राजा बलि के द्वारे आए। कभी झोली रही गले माला पड़ी कभी झोली रही गले माला पड़ी कभी झोली रही गले माला पड़ी कभी झोली रही गले माला पड़ी। बनाए बलि के द्वारे आए। हरि भवन कबीर बनाए राजा बलि के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे सिरे छोटी सोहे माथे तिलक सोहे सिरे छोटी सोहे माथे तिलक सोहे सिरे छोटी सोहे माथे तिलक सोहे सिरे छोटी सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि भवन कबीर बनाए राजा बलि के द्वारे आए। 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 राजा बलि के द्वारे आए।
इस प्रकार भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा बलि गदगद हो रहे और कहने लगे, हे प्रभु, आज मेरे बचन जो है तृप्त हो गए, आज मेरा कुल जो है पवित्र हो गया है। क्यों? क्योंकि आज आप मेरी यज्ञ मंडप में पधारे हैं। वामन भगवान के चरणों में राजा बलि ने प्रणाम किया है। वामन भगवान ने मन में सोचा कि यदि किसी से कुछ लेना होता है तो पहले कुछ दिखाना होता है। जब तक आप कुछ दिखाओगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए वामन भगवान जो है राजा बलि के द्वार पर माला जपने लगे, मौन खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा, महाराज आपका आश्रम कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? वामन भगवान की तो माला चल रही, कुछ नहीं बोलती। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को इशारा कर दिया कि ब्रह्मचारी हैं, किसी से नहीं बोलते। अब बलि की श्रद्धा जो थी और बढ़ गई। कहने लगे, महाराज आप मेरी यज्ञ मंडप में पधारी, बहुत कृपा हुई आपकी। आप ये बताओ कि मैं आपको ऐसा क्या दे दूं? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं तो चाहता हूं कि आपको 2-4 हजार गौएं दान में दे दूं। और महाराज यदि आपका विवाह ना हुआ हो तो मैं तो आपका विवाह भी करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि 10-5 ब्राह्मणों की कन्याओं के विवाह जो हैं हम अपने राजकोष से प्रतिदिन हर वर्ष करवाते। महाराज आप कुछ बोलिए तो सही, आपकी मैं क्या सेवा करूं? इतनी में ही भगवान ने अपनी माला पूरी कर ली और कहने लगे, अच्छा भगवान कितना सुंदर वर्णन कहने लगे, अच्छा तुम्हारा नाम राजा बलि है? बलि ने कहा, हाँ प्रभु मुझे राजा बलि कहते। तो भगवान ने कहा कि आपके परबाबा जो थे हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद भी बहुत बड़े दानी हुए, आपके जो पिता थे विरोचन वह भी बहुत बड़े दानी हुए। और यदि आप दान की बात करते हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन संकोच की बात यह है राजन कि आप मेरी इच्छा पूर्ण दान नहीं दे सकते, मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान कहने लगे, देखो मैं एक महान त्यागी हूं, मैं 1 पैसा दान में देता हूं न किसी को देता। मैंने जीवन में कभी किसी से दान नहीं लिया तो मैं तुमसे कैसे लूं? और यदि लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा, महाराज कुछ तो मांगिए, कुछ तो लेना होगा। भगवान कहने लगे कि हे राजन, क्यों किसी से मैं अकेला शरीर है, यदि दान लेता हूँ, पानी पीने के लिए मेरे पास कमंडल है, भिक्षा के लिए पात्र, यदि भोजन चाहिए तो मुझे अकेली जीव को और क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है। राजा बलि चरणों में गिर गए, कहने लगे, प्रभु कुछ तो मांगना होगा। हे प्रभु यदि आप अकेले हैं ना तो एक काम करो, आप विवाह करो। यदि आप दान नहीं ले, एक काम करो, विवाह करो। भगवान कहने लगे, देखो राजन विवाह के चक्कर में मत डालो। क्यों? क्योंकि विवाह होने के बाद अंत में रोना ही पड़ता है। कहने लगे, महाराज गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है, आप हाथों करो, क्यों रोगे? भगवान कहने लगे, अच्छा राजा बलि सुन, अब दान की बात बाद में होगी, एक काम करो, सबसे पहले तुम हमारा जो है विवाह करवा दो। राजा बलि बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो जैसे तैसे कुछ भी चीज के लिए राजी तो हो गए। हाँ तो किया। अपने गुरुजी से कहने लगे, एक काम करो, शुभ मुहूर्त देखो, हम इनका विवाह कर देंगे। वामन भगवान ने कहा कि देखो विवाह तो कर दोगे, परंतु यह बताओ कि ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? मेरे पास तो एक छाता है, छाता के नीचे मैं रह लेता हूँ। अब जब ब्राह्मणी आएगी तो उसको रहने के लिए मकान तो चाहिए। बलि कहने लगा, महाराज एक कंचन का सोने का अच्छा महल बनवा दो, उसमें ब्राह्मण को रख लेना। भगवान कहने लगे, वाह राजा तुम तो बहुत अच्छे हो। अब ये बताओ यदि मेरा विवाह हो जाएगा, संतान भी होगी
बलि कहने लगे कि हाँ प्रभु, संतान तो होना आवश्यक है। तो कहा महाराज, संतान होगी तो ये बताओ कि उन्हें उचित शिक्षा भी देनी होगी, उसके लिए क्या करें? तो कहा महाराज, हमारे परबाबा जो हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने एक विद्यालय बनवाया था, आपके बच्चे उसमें पढ़ेंगे। कहा ठीक है राजा, चलो शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। राजा तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी यदि मेरे बाल गोपाल होंगे तो कम से कम 10-5 तो होंगे ना? राजा बलि कहने लगा हाँ महाराज 10-5 तो होंगे। कहने लगे जब 10-5 होंगे तो उसमें 1-2 की मृत्यु भी होगी। तो राजा बलि कहने लगा प्रभु, अब इसमें मैं क्या बताऊं कि 1-2 की मृत्यु होगी? कहा यदि संयोग वैसे मृत्यु तो कहने लगे प्रभु फिर? तो कहने लगे ये बताओ, जब मेरे बालक की मृत्यु होगी तो रोएगा कौन? तो राजा बलि कहने लगा प्रभु, जब आपके बालक की मृत्यु होगी तो आपको ही रोना पड़ेगा। रोने वाले किराए से थोड़ी ना हम आपको देंगे। क्या अपने सेवकों को भेज देंगे कि जाओ प्रभु के यहाँ बालक की मृत्यु हुई, तुम रो दो जाकर? तो उसके लिए तो आपको ही रोना पड़ेगा। भगवान कहने लगे राजा बलि, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यदि विवाह हो जाएगा, ब्राह्मणी आ जाएगी, महल में रह लेगी, उचित शिक्षा बच्चों को हो जाएगी, परंतु मृत्यु होने के बाद जब मुझे रोना ही है तो इससे रोने से अच्छा मैं विवाह ही ना करूँ तो कितनी अच्छी बात। भगवान राजा बलि कहने लगा भारे प्रभु, जैसे जैसे हाँ की तो कैसी की कि अंत में उसी बात पर आ गए कि विवाह करने से रोना पड़ता है। राजा बलि चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु कुछ तो मांगी। यदि आप मेरे यज्ञ मंडप में आए हैं, जब तक आप कुछ लेंगे नहीं तो मेरा यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? बहुत आग्रह किया। भगवान कहने लगे कि देखो, यदि तुम्हारा इतना ही आग्रह है तो देखो तुम्हारा भी नियम ना बिगड़े, मेरा भी नियम ना बिगड़े। इसलिए ऐसा करो, क्या तुम हमें केवल 3 पग पृथ्वी भूमि का दान कर दो। क्यों? क्योंकि कम मांग रहे, 3 पग भूमि हम कम मांग रहे हैं। हमारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा, दोनों का समाधान हो जाएगा। बलि हंसकर कहने लगे कि महाराज आप तो अभी बाल बुद्धि को बताओ, मांगा तो क्या मांगा? आपसे तो मांगना भी नहीं आता। आपने मांगा 3 पग भूमि दे दो केवल। भगवान कहने लगे कि पहले देव तो सही। बलि राजा कहने लगा कि हाँ प्रभु, मैं आपको 3 पग भूमि दान में दूंगा। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया कि हाँ राजा बलि तुम नहीं जानते, नारायण भगवान ने तुम्हें ठग लेंगे। राजा बलि ने कहा नहीं महाराज, अब मैंने वचन दे दिया, मैं तो अवश्य दान करूंगा। शुक्राचार्य जी ने नाना प्रकार से समझाया, कहा कि राजा एक काम करो, झूठ बोल दो। बलि राजा कहने लगे गुरुजी आप मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा देते हो। तो शुक्राचार्य जी कहने लगे कि देखो राजा, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता, झूठ बोल दो। राजा ने कहा नहीं गुरुजी, मैंने जो संकल्प कर दिया है मैं अवश्य ही उस संकल्प का दान जो है करूंगा। अब यहाँ पर कहने लगा राजा बलि कि प्रभु एक काम करो, आपको जहां से 3 पग भूमि नापना है नाप ले लो 3 पग भूमि। भगवान कहने लगे राजा बलि तुझे दान देना भी नहीं आता, पहले 3 पग भूमि का संकल्प तो कर। सुंदर पात्र में जल लाया गया और जब जल लेकर आए तो कहने लगे, कहते हैं कि जो शुक्राचार्य जी जो गुरु थे वह उस लोटे की टोटी जो होती ना, जो अर्घ देने वाला लोटा होता है पात्र, उसमें बैठ गए जाते कि जिससे कि जल बाहर नहीं आएगा, मेरा शिष्य जो है ठगा नहीं जाएगा। भगवान ने देख लिया, भगवान ने तुरंत ही अपनी आसन से कुसा निकाला और कुसा जो है उस नली में डाल दिया। जब जैसे ही डाला तो कहते शुक्राचार्य जी के जो नेत्र थे पधार गए। सुंदर संकल्प हुआ, कैसे संकल्प हुआ, जल भगवान ने अपने हाथ में लिया। राजा बलि कहने लगा प्रभु नाप लो जहां से नापना चाहे। भगवान ने कहा राजा बलि तुझे तो दान देना भी नहीं आता। सबसे दान जब दिया जाता है तो दान देते वक्त प्रणाम करते, पैर पड़ते, मुझे प्रणाम तो कर।
राजा बलि ने जैसे ही दान देने के बाद प्रणाम किया, शीश अपना भगवान के चरणों में जैसे ही रखा, भगवान ने अपना विशाल रूप रख लिया। बोली विराट भगवान की, विराट रूप धारण कर लिया। राजा बलि ने जैसे ही देखा, भगवान का दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गया। भगवान कहने लगे कि राजा बलि, अब मैं 3 पग भूमि नापूंगा। इस प्रकार भगवान ने एक चरण को नीचे के लोक में रखा और दूसरा चरण प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोक को प्रभु ने दूसरे चरण में नाप लिया। तीनों लोग प्रभु के चरणों के बीच में आ गए और त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण जो है ब्रह्म लोक में पहुंचा। और ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर जल जो है अपने कमंडलों में रख लिया। ब्रह्मा ने प्रभु के चरण को धोकर जो जल अपने कमंडल में रखा, वही गंगा देवी है, वही माता गंगा है, जिनके जल को मस्तिष्क पर स्पर्श करने से हमें सद्गति प्राप्त होती, कृतार्थ होते। वामन भगवान ने 2 चरणों में ही त्रिलोकी को नाप लिया। जामवंत जी ने आकर दिव्य परिक्रमा की वामन भगवान ने। दैत्य लोग जो थे प्रभु को मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने कहा नहीं, इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। राजा बलि ने रोक दिया। मैं कहा कि मेरे प्रभु को जो अच्छा लगेगा मेरे प्रभु वही करेंगे। इस प्रकार भगवान कहने लगे, राजा बलि देखो, अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, भी बताओ तीसरा पद मैं कहाँ रखूं। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि धन का स्वामी। तो कहने लगा, प्रभु आप एक काम करो, अब जो आपका तीसरा पग है वह धन के स्वामी के सिर पर रख दो। भगवान ने तीसरा चरण जो है राजा बलि के सिर पर रख लिया और भगवान कहने लगे, माहिर बलि बताओ, मैं आज तुम्हें ठगने के लिए आया था, आज तूने मुझे ठग लिया। इस प्रकार भगवान ने कहा, बलि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। कहने लगे, प्रभु मैं केवल यही वरदान मांगना चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने वहन से बाहर निकलूं तो आपके इसी स्वरूप का दर्शन करूं। तो कहा कहाँ पर। तो कहा प्रभु मैं द्वार पर आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, इसका मतलब तुम मुझे अपना द्वारपाल बनाना चाहते हो, तुम मेरा दर्शन करना नहीं चाहते, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान वामन रूप में द्वारपाल बनकर खड़े हो गए और कहा कि हे राजा बलि, तुम्हें नित्य द्वार पर मेरा दर्शन होगा, मेरा आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी महारानी आई और नारायण रूप से भगवान जो है वैकुंठ में चले गए। और वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के यहाँ विराजमान है। यहाँ पर राजा सत्यव्रत की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक और अवतार धारण किया, जिसे कहते हैं मत्स्य अवतार। श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट कन्नू की राजा परीक्षित से कहते कि राजा ना, भगवान के तो 24 अवतार है, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े हुए केवल 2 अवतार हैं, राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। और दोनों में ही केवल एक अंतर है, कौन सा। राघवेंद्र के भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में चपल। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया उसे आप अपने जीवन में करो और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे अपने जीवन में उतारो। श्री सम्राट कन्नू के राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, आप मुझे अब चंद्रवंश का वर्णन सुनाइए, मैं आपसे चंद्रवंश का वर्णन सुनना चाहता हूं। तो कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में संपूर्ण रामायण जो है, राम कथा, रामचरित श्रवण कराया।
सुंदर भाव में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र जो थे मारीच हुए, और मारीच के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। सूर्य का वास्तविक नाम था विवस्वान। सूर्य वंश जो है उनसे ही प्रारंभ हुआ है। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जब प्रवेश कर गए तो वह प्रद्युम्न जो है स्त्री रूप को प्राप्त हुआ और अंत में उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके यहाँ 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम था शर्यत। शर्यती नाम के जो पुत्र थे उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर वन में गए। वहां च्यवन नाम के ऋषि जो थे तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर में दीमक लगा हुआ था, केवल ऐसे नेत्र लग रहे थे जैसे वो जुगनू चमकती वैसे नेत्र चमक रहे थे। तो जो सुकन्या थी राजा की पुत्री, उस सुकन्या ने कौतूहलवश चमलतावश एक तिनका लेकर ऋषि की आंखों में चुबो दिया। जैसे चुबोहा तो कहते हैं ऋषि की दोनों आंखें जो हैं पधार गई, दोनों आंखें नष्ट हो गई। ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई कि अब ये श्राप दे दी। ऋषियों ने जाकर प्रणाम किया, क्षमा याचना की। चमन ऋषि तो अंधे हो गए, परंतु राजा ने सोचा कि बताओ मेरी कन्या ने इतना गलत कार्य किया, इसलिए न चाहते हुए भी राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ कर दिया। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की है। अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि की आंखों को ठीक कर दिया और उन्हें ज्योति प्रदान की, रोशनी प्रदान की, उनकी आंखों में दिखाई देने लगी। सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए नभग। नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, राजा अम्बरीश। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी राजा अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। राजा अम्बरीश भगवान की बहुत भक्ति करते थे और साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। निर्जल होकर निर्जला व्रत करते थे राजा अम्बरीश। मनुष्य मात्र को एकादशी व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी व्रत करना हमारा धर्म है। सारे व्रतों का राजा कहा गया है एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण व्रतों का फल मिलता है। जो न रहता हो तो कल से प्रारंभ कर देना, कल से एकादशी प्रारंभ हो रही। और जिनका उद्यापन हो गया हो वह भगवान की भक्ति ही बस करें। उद्यापन होने के बाद पुनः एकादशी, जिस चीज को अपन ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर पुनः उसको ग्रहण नहीं किया जाता। तो एकादशी व्रत हिंदू धर्म में हम सभी को अवश्य करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि राजा अम्बरीश निर्जल रहते थे, इस संसार में कोई नहीं रह सकता निर्जल। तो एकादशी का व्रत जो है हमें अवश्य करना चाहिए। व्रतों का राजा कहा गया है एकादशी का। तो कहते हैं कि राजा अम्बरीश जो है वर्ष भर में आने वाली जितनी भी एकादशी थी सब एकादशी का व्रत करते थे। अम्बरीश महाराज जब व्रत करते थे तो दूसरे दिन संतों को भोजन करा के संतों के आदेश से स्वयं भोजन करते थे, पारण करते थे। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखा। दूसरे दिन प्रातः काल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि को आते हुए देखकर अम्बरीश राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उनका पूजन किया और कहा महाराज आपके बहुत बड़े भाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे।
हे ऋषिवर, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। हे ऋषि, आप एक काम कीजिए, मेरा एकादशी व्रत है, आप भोजन ग्रहण करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखो, अभी मेरा स्नान, पूजन, संध्या कर्म इत्यादि कुछ नहीं हुआ, मैं जाकर स्नान करूंगा नदी तट पर और पूजन करके लौट कर आ रहा हूँ, तब इच्छा करना। अब दुर्वासा ऋषि जब गए तो बहुत समय व्यतीत हो गया, लौट कर नहीं आए। कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि जो है कुछ पल के लिए आती, कुछ क्षण के लिए। तो कहती है द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण होना चाहिए। भोजन न कर सको तो तुलसी दल द्वारा व्रत का पारण करें, परंतु त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी में व्रत का पारायण जो भी करता है उसे एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता। तो ठीक उसी समय वही मूर्ख अम्बरीश राजा के सामने कुछ क्षण के लिए द्वादशी तिथि थी। संत महाराज जो आए हुए थे उन्होंने अम्बरीश राजा से कहा कि महाराज, दुर्वासा ऋषि को तो बहुत समय व्यतीत हो गया, एक काम करो, आप तो अपना पारायण कर लो। संतों ने जब आग्रह किया तो चरणामृत लेने के लिए उद्यत हुए, तुरंत अपने हाथ में चरणामृत लिया और व्रत जल द्वारा पारायण कर लिया। जल द्वारा जब पारायण करने लगे, इतनी में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही अम्बरीश राजा को जल ग्रहण करते देखा और कहने लगे कि अरे दूत राजा, मेरी आज्ञा के बिना तुमने जल ग्रहण पान कैसे किया। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने अपने सिर से जटा उखाड़ी और उखाड़कर जमीन पर पटक दी। जब जमीन पर पटकी तो कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई है वहां, और वह राक्षसी जो थी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि यदि मैं अपराधी हूं तो आपको मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो है वहां से दौड़ा है। तो कृत्या नाम की जो राक्षसी थी वह जलकर भस्म हो गई और सुदर्शन चक्र पीछे चलता जा। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मलोक गए, कैलाश पर्वत पर गए। भगवान भूत बाबर भोलेनाथ भगवान ने कहा कि नारायण भगवान के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, वह केवल नारायण भगवान ही बचा सकते। दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र जो है मुझे जलाकर भस्म कर देगा। लेकिन मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई और बड़े सुंदर भाव में भगवान कहते, अहम भक्ति पराधीना हे स्वतंत्र हिमध्वजा साधुर्भग्रस्त हृदयो भक्ति जन प्रिय। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूँ, भक्त के अधीन हूँ। भक्ति के अपराधी को मैं कैसे बचा सकता हूं? और मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो अब भक्त के इतने बस में हूं कि भक्त जो कुछ मुझे भोग लगाता है मैं उस भोग को पा लेता हूं, नहीं तो भूखे ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अपन तो शादी पार्टी में गए थे ना, हमारी ना साथ में जाएंगे। कई घरों में होता है 7-7 दिन का टूर लग जाता है, बाहर चले जाते, भगवान बैठे, ना स्नान हो रहा, ना भोग लग रहा, बैठे। और रास्ते में पर्स चोरी हो गया तो कहते भगवान ने कर दिया। अरे काहे ना करेंगे भगवान, जब तुम भगवान को याद नहीं करते तो भगवान तुम्हारे सामान की सुरक्षा कब तक करेंगे? तो भगवान सचमुच भक्त के पराधीन है। आप अपने घर में भगवान को रख लेते हो, भगवान का पूजन अर्चन करते हो, पर कब? जब तक अपन घर में है तब तक, नहीं तो 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए ताला लगा के चले गए, भगवान बैठे रहो घर में, ना भगवान को भोग लग रहा है। और कहीं कहीं स्थिति तो ऐसी बन जाती है कि अपन मालपुआ खाते हो, भगवान को छोटी सी कटोरी में 4 चिरौंजी दी, भगवान इसी में निपटते रहो, दिन भर खाते रहो जी।
क्यों? क्योंकि हम मालपुआ खा रहे हैं, भगवान के लिए नहीं होते। अपन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 1000 का खाना खाएंगे, पर लौटते समय भगवान के लिए ये भी नहीं सोचते कि चलो कुछ मीठा ही रख लें, आज भगवान मीठा खा ले। त्योहार पावन इतना मीठा ले आएंगे, पर भगवान की कोई नहीं सोचता। क्यों? जन्म दिवस में खुद खा लेंगे, पर भगवान को नहीं याद करेंगे। और करेंगे भी तो कब? 4 लोगों को दिखाने के लिए बड़े मंदिर में भंडारा कराएंगे। भगवान को तो एक ही थाली दोगे ना, बस 1000 थाली तो पब्लिक खाएगी। तो भगवान कहते कि देखो मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्त मुझे जो कुछ भी देता है मैं पा लेता हूँ, नहीं तो बैठा हूँ एक आसन पर। भगवान कहने लगे कि देखो ऋषि, मेरे भक्त ने तुमको संत माना, तुम्हारा सत्कार किया, अपराध तुम्हारा ना, फिर भी राजा अम्बरीश ने आपसे क्षमा याचना की। इसलिए मैं अब आपसे कहता हूं कि आप जाकर राजा अम्बरीश से यदि क्षमा याचना करोगे, यदि राजा अम्बरीश आपको यदि क्षमा कर देगा तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा, नहीं तो अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो थे, बचाव के लिए मृत्यु लोक में 12 महीने तक इधर उधर दौड़ते रहे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो देखा कि आज भी राजा अम्बरीश अपने हाथ में जल लेकर खड़े हैं। विचार करते हैं कि जब तक संत दुर्वासा ऋषि को मैं भोजन नहीं कराऊंगा, जब तक व्रत का पारणा नहीं करूंगा। कितनी शालीनता, संतों के प्रति श्रद्धा है राजा अम्बरीश के मन में। दुर्वासा जी दौड़कर राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उसको प्रणाम किया, महाराज ऐसा अपराध आप मेरे साथ नहीं करें। राजा अम्बरीश जो है दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज हम तो आप संतों के चरणों की धूलि में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। संत दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने भगवान और संत में यदि कोई अंतर नहीं समझा तो हे सुदर्शन जी आप शांत हो जाइए। सुदर्शन जी लौटकर चले गए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि आपको मेरे कारण इतना कष्ट हुआ, महाराज आप पधारिए, भोजन कीजिए। दुर्वासा जी के नेत्र जो है सजल हो गए, नेत्रों से आंसू बह निकले। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व। हे राजन, मैंने आज जाना कि भगवान का अपने भक्तों के लिए कितना प्रेम है। जिस राजा को जला कर मारने का षड्यंत्र मैंने किया, आज उस परमात्मा ने मुझे तुम्हारी शरण की ओर दिया और तुमने मुझे क्षमा भी कर दिया। कहते हैं सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी उनास्त राजा थे। और सूर्यवंश की एक विशेषता रही, कैसी विशेषता कि बिना यज्ञ किए किसी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। सूर्यवंश में सूर्य से लेकर महाराज दशरथ तक किसी को यदि संतान हुई है तो वह यज्ञ द्वारा ही, यज्ञ करने पर ही संतान प्राप्ति का वरदान मिला है। तो युवनाश्व राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का भी मंत्र जल था, उस जल को गलती से रात्रि में युवनाश्व राजा ग्रहण कर गया। उस जल को पत्नी को ग्रहण करना था, परंतु वह जल राजा युवनाश्व ने ग्रहण कर लिया। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर ध्यान धारण किया और कहने लगे कि हे राजन, अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि वह यज्ञ का भी मंत्रित जल तुमने ग्रहण कर लिया है और अब तुम्हें ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के उदर को विदीर्ण किया गया, चीरा गया, तो उसमें से एक बालक निकला। लेकिन सबको चिंता हुई कि यह बालक तो हो गया, अब इसके पालन के लिए दुग्धपान कैसे होगा, दुग्धपान कैसे करेगा। तो स्वर्ग से इंद्र उन्होंने अपनी तरजीह बालक के मुख में दी। तो उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री मानधाता महाराज
के वंश में आगे जाकर त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के पुत्र त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने अपने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। इस वंश में जाकर आगे चलकर एक परम विचित राजा हुए बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु कराया गया, गर्भ में बालक आ गया, परंतु जो अन्य रानी थी उन्होंने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो बालक है उसका विनाश हो जाए, इसलिए अन्य रानियों ने उसे जहर दे दिया बड़ी रानी। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, मृत नहीं होने दिया, बल्कि बालक ने जब जन्म लिया तो कहते हैं जो जहर था ना, जो जहर दिया था वह उसके सिर पर आया, सिर पर रखा हुआ। जहर सहित, जहर को संस्कृत में कहते हैं गर, गर बोलते हैं जहर। जहर के सहित उसका जन्म हुआ तो उस बालक का नाम पड़ गया सगर। सगर की दो पत्नियां थी, एक सुमति और केशी। सगर की दो पत्नियां थी, एक सुमति और केशी। केशनी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मास पिंड को जन्म दिया है। क्रोध में आकर उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से ये 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा जो है इंद्र चुरा कर ले गए और कपिल देव मुनि के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया, जिसका नाम पहले समुद्र था, लेकिन सगर के पुत्रों ने इसे खोदकर इतना चौड़ा बना दिया, इसका नाम पड़ गया सागर। अब कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखकर मन में भ्रम हो गया कि उन्होंने ही घोड़े को चुराया है। तो कहते हैं कि 60,000 पुत्र उनसे युद्ध करने के लिए। तो जैसे ही कपिल देव मुनि की आंखें खुली तो सभी जो थे जलकर भस्म हो गए वहां। अब असमंजस जो थे, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया। तो महात्मा कपिल देव ने कहा कि हे भगवान, बामन भगवान के चरणों से जो गंगा देवी प्रकट है, उन गंगा देवी का जल यदि स्पर्श हो जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने के लिए बहुत तपस्या की, परंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। बाद में इनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए उग्र तपस्या की, वे भी नहीं ला सके। उनके पश्चात उनके पुत्र भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा जो है तुरंत ही तैयार हो गई, परंतु सोचा कि मेरा अपमान हो रहा है। अब ये गंगा देवी कौन थी? महाराज जो हिमाचल थे और रानी मैना थी, उनकी पुत्री थी, माता पार्वती की बहन कहा कहते हैं गंगा देवी। तो मैं गंगा देवी जो है मन में विचार कर लिया कि मैं इस पृथ्वी पर जब जाऊंगी तो बड़े वेग से जाऊंगी, बड़े वेग से आ रही। तो कहा अब इनका भार सहेगा कौन? तो भूत भावन भोलेनाथ बाबा से कहा गया। तो कहते हैं कि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकलकर पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्त ऋषि मंडल में पधारी है और वहां से सीधे इतने वेग से चलकर आई कि भगवान शिव जी की जटाओं में पधार गए। फिर हिमालय पर आई और हिमालय से निकलना आरंभ कर दिया। गंगा देवी प्रकट हुई, भगीरथ के साथ गंगा देवी पधारी, सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया और वह 60,000 पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। बोली गंगा मैया की जय। इसके पश्चात महापराक्रमी भगीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घवायु हुए और दीर्घवायु के पुत्र जो है रघु हुए और फिर सूर्यवंश जो है रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ जी। महाराज दशरथ जो है परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी थे। अयोध्या में राज्य करते थे। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। राजन, जब यज्ञ करोगे तुम्हें 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए और राजा से कहा कि से अपने रानी को जो है ग्रहण करा देना। अपनी रानी तुम्हें दिव्य संतान उत्पन्न होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग दिया गया और अर्धभाग के 2 भाग किए गए, एक सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। आज पूरी अयोध्या जो है दुल्हन की तरह सजी है। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास हुआ। भगवान जो है माता कौशल्या के गर्भ में आ गए। इतना तेज प्रकाश बढ़ रहा है। बड़ा सुंदर समय आया। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, नौमी पुनीता, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, हरि वीरा, शुक्लता से अभिषेक हरि सीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता,